पैर के अंगूठे पीछे से आपस में मिले हों और नितंब आपके एड़ियों पर टिके हों। दायां हाथ दाएं घुटने पर, बायां हाथ बाएं घुटने पर रखें। आंखें बंद कर लें। सामान्य श्वास प्रश्वास लें। पीठ एवं गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। यह संपूर्ण वज्रासन की स्थिति है। और अब हम जो अगले आसन को करने जा रहे हैं वह भी आप लोग वज्रासन की स्थिति में ही बैठे रहें और इसी वज्रासन में बैठे हुए धीरे धीरे घुटनों पर खड़े हो जाएं। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखिए, दोनों हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर धड़ से झुकाते हुए गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव डालें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। सामान्य श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, सहज हो जाइए। बैठकर करने वाले आसनों की श्रेणी में अब हम आगे बढ़ते हुए शशांक आसन करेंगे। शशांक, जैसे शीर्षक शब्द का अर्थ है खरगोश, तो खरगोश की भांति जो आसन लगाया जाता है उस आसन को शशांक आसन कहते हैं। इसमें निवेदन रहेगा कि पुणे आप लोग वज्रासन में बैठ जाएं। पुणे वज्रासन में बैठ जाएं और दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर तक फैला लें। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। घुटनों के बीच जमीन पर रखें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। हथेलियों को आगे लेकर जाना है। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को आगे लेकर जाना है। झुकें। हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखिए, ठुड्डी जमीन पर लगाइए और सामने की ओर देखने की कोशिश करें। अब श्वास को छोड़ते हुए, अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर धीरे धीरे वापस आ जाएं और पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। इसी वज्रासन की स्थिति से अब हम बैठकर करने वाले आसनों की अंतिम श्रेणी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है उत्तान मंडूक आसन। तो उत्तान मंडूक आसन के लिए भी वज्रासन की स्थिति से अब आप धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को अधिकाधिक फैला लीजिए। देखिए, हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखिए, दोनों घुटनों को अधिकाधिक फैला लें। ध्यान रहे कि आपके पैर के अंगूठे आपस में सटे रहें। अपने दोनों हाथों को बगल से उठाते हुए दाएं हाथ को बाएं कंधे के नीचे और बाएं हाथ को दाएं कंधे के नीचे रखें। गर्दन एवं पीठ को बिल्कुल सीधा रखें और कुछ पल इसी अवस्था में बैठें। सामान्य श्वास प्रश्वास लीजिए और आप श्वास को छोड़ते हुए पुनः विपरीत क्रम से उसी समय तरह वापस आ जाएं। विश्राम आसन में बैठ जाइए। सामान्य श्वास लीजिए। इस सामान्य अभ्यासक्रम की श्रेणी में अब हम आगे बढ़ते हुए उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की तरफ बढ़ते हैं। तो उदर के बल लेटकर आसन करने के लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी वाम करवट लेते हुए उदर के बल लेट जाएं, पेट के बल लेट जाएं। सर्वप्रथम जो हम इसमें आसन करने जा रहे हैं, आराम से, बिल्कुल आराम से अपनी उदर के बल लेटें, पेट के बल लेटें। जैसे हमारे डेमोन्स्ट्रेटर्स अभी जिस पोजीशन पे हैं इस पोजीशन पे रहें। गर्भावस्था एवं कंधों की जकड़न में उदर के बल लेटकर करने वाले आसनों को नहीं करना चाहिए। अब ये सबसे पहले जो हम जिस आसन को करने जा रहे हैं वह है मकरासन। इसमें अपने पैरों को बाहर की तरफ रखें, यानी आपके पंजे जो हैं बाहर की तरफ पॉइंटेड हो
हाथों को मोड़ते हुए दाईं हथेली पर बाईं हथेली को रखें, सामने सामने जमीन पर दाईं हथेली पर बाईं हथेली को रखें, सिर को दाईं हथेली पर टिका दें, सिर को दाईं हथेली पर टिका दें, धीरे धीरे आंखें बंद कर लें एवं शरीर को शिथिल होने दें। यह मकरासन की स्थिति है जो तनाव एवं चिंता से मुक्त करती है। सामान्य श्वास प्रश्वास लीजिए, बाहरी बातों को भूल जाइए, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अब हम उदर के बल लेकर करने वाले आसनों में आगे बढ़ते हुए भुजंगासन करेंगे। तो इसमें मेरा निवेदन रहेगा कि सभी अपनी दोनों टांगों को जोड़ लें, पैरों को आपस में मिला लें, हाथों को शरीर से बगल में रखें, इस प्रकार रखें कि हथेलियां आपकी कोहनियों के साथ जमीन पर टिकी हों, कोहनियों के साथ जमीन पर टिकी हों। इस स्थिति में श्वास लेते हुए सिर और छाती को नाभि के क्षेत्र तक उठाएं, नाभि के क्षेत्र तक केवल उठाना है। डेमोन्स्ट्रेटर्स को देखें, कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और जमीन पर माथा टिकाएं, मकरासन में विश्राम करें। सामान्य श्वास कीजिए, मकरासन में विश्राम कीजिए। आगे बढ़ते हैं। उदर के बल लेकर करने वालों में अगले आसन की तरफ जो हम जा रहे हैं वह है शलभासन। और शलभासन में भी दोनों पैरों को आपस में मिला लें, हाथों को शरीर के बगल में इस प्रकार रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हों, दोनों हाथों को की हथेलियां ऊपर की ओर हों। श्वास धीरे धीरे अंदर खींचें एवं घुटनों को बिना मोड़े पैरों को जितना हो सके ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए पैरों को पुनः जमीन पर लेकर आएं। मकर आसन में विश्राम करें, घुटनों को मोड़ना नहीं है। यहां पर सामान्य योग अभ्यास क्रम में पेट के बल लेटकर करने वाले सभी आसन समाप्त होते हैं एवं सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि वाम करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं, अपने अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएं। हम जो अगले आसन करने जा रहे हैं वह हैं पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। तो सर्वप्रथम इसमें हम जिस आसन को करने जा रहे हैं वह है उत्तान पादासन। इसमें सभी लोग अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेटें और अपनी बाजुओं को बगल में रखना है, कोहनियों को जमीन की तरफ रखना है, जमीन से लगाकर रखना है। अब धीरे धीरे घुटनों को बिना मोड़े 30 डिग्री का कोण बनाते हुए टांगों को उठाएं, पैरों को उठाएं, हाथों को बगल में ही रखें नीचे की ओर, कुछ पल रुकें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन पर रखें, सामान्य स्थिति में विश्राम करें। श्वास लीजिए, गहरा लंबा श्वास लीजिए। पीठ के बल लेटकर करने वाले आसनों में अब हम अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अर्धहलासन। अर्धहलासन में भी वही स्थिति रहेगी, दोनों हाथ शरीर के बगल में रहेंगे और इस स्थिति में आप लोग श्वास को लेते हुए दोनों पैरों को घुटनों से बिना मोड़े 90 डिग्री तक कोण बनाते हुए उठाएं, कुछ पल यहीं पर रुकें, सामान्य श्वास लें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को जमीन पर लेकर आएं, धीरे धीरे रखें। ध्यान रहे कि इस विधि में सिर जमीन से नहीं उठना चाहिए और
विश्राम करें, गहरा लंबा सांस लीजिए, विश्राम कीजिए। अगला आसन जो हम इस श्रेणी में करने जा रहे हैं वह है पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को आपस में मिला लें, हाथों को अपनी बगल में लेकर आ जाएं और दोनों घुटनों को मोड़ें। इस प्रकार से मोड़ें कि घुटनों को छाती तक लाने की कोशिश करें। अब श्वास लेते हुए अपनी उंगलियों से घुटनों को पकड़ लें और सिर उठाकर ऐसी कोशिश करें कि आपकी ठुड्डी घुटनों को छू सके। कोशिश करें। अब सिर को वापस जमीन पर लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर लाएं। अंत में शवासन में विश्राम करें। तो शवासन करने जा रहे हैं अब हम लोग। शवासन में आपकी क्या स्थिति रहेगी वो मैं बोलना चाहूंगा, सभी मुझे सुने। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैला लें, आंखें बंद रखें, हथेलियां आकाश की ओर हो, पूरा शरीर अचेतन अवस्था में शिथिल